नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सेट जी के पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम आप लोगों के लिए एनटीपीसी के प्रीव्यूअर्स के पेपर लेके आए हुए हैं जो एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षाओं में बहुत बार रिपीट हो रहे हैं। चलो शुरू करते हैं जीके के कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रियाओं के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों, जीवों और पर्यावरण के जो बीच की अन्योन्य क्रियाएं जो होती हैं उसके अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं, यानी कि परिस्थितिकी कहते हैं। दोस्तों, एनटीपीसी और डी ग्रुप में अध्ययनों से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। चलो देखते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन ये है, आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्न में से कौन सी इकाई दोस्तों उपयोग की जाती है? अक्षर पर मिनट, पंक्ति पर मिनट, पृष्ठ पर मिनट और शब्द पर मिनट। तो दोस्तों आधुनिक जो प्रिंटर की गति है मापने के लिए पृष्ठ प्रति मिनट जो है पीपीएम से नापते हैं, यानी कि पृष्ठ प्रति। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल एक प्रकार का नहीं है? दोस्तों जो हमारे शरीर में स्टेम सेल पाए जाते हैं वो एक प्रकार का नहीं है। तो मेद यानी कि फैट, जो फैट होती है वो हमारे शरीर का कोई भी स्टेम सेल नहीं है। दोस्तों महान अशोक सम्राट किस वंश, जो अशोक थे दोस्तों ये मौर्य वंश से संबंधित थे दोस्तों। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। निम्न मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा कराया गया था? तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार एनटीपी से पूछा गया है। ये जामा मस्जिद दिल्ली को जो है मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनाया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए। श्रीलंका यानी कि तक्षशिला, इसका पुराना नाम जो है तक्षशिला है, को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त की गई थी दोस्तों? तो श्रीलंका है दोस्तों, इसे किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी दोस्तों? तो ये जो प्राप्त हुई थी 1948 को दोस्तों इसे स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी दोस्तों। दोस्तों वैज्ञानिक नाम होमोसोपियन का अर्थ दोस्तों क्या है? सीधा आदमी, लंबा आदमी, बुद्धिमान आदमी, कामकाजी आदमी। तो दोस्तों इसका होगा बुद्धिमान आदमी। होमोसेपियन का अर्थ जो है बुद्धिमान आदमी से दोस्तों है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी दोस्तों? तो जो है इटेरिया, दक्षिणी सूडान, कोलंबिया या बर्नुई। तो दोस्तों ये प्राप्त हुई थी दक्षिणी सूडान को जो है 2011 में स्वतंत्रता दोस्तों। कंप्यूटर के निर्माण
उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसी से संशोधित नहीं किया जाता है? ईपीरोम, रैम और ईपीरोम और रोम। तो ये दोस्तों जो है रोम को जो है अगर कोई प्रोग्राम रोम में रन करा दिया तो दोबारा उसे संपादित दोस्तों नहीं किया जाता है, किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। दोस्तों जलियांवाला बाग कांड जो हुआ था उसका जो है आदेश किसने दिया था दोस्तों? किसने दिया था दोस्तों? तो कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने। जो कर्नल रेजिनाल्ड डायर था उसने जो है गोली चलाने का आदेश दिया था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन ही पूरा गलत है दोस्तों। दोस्तों इनमें से कौन सा सत्य है? तो दोस्तों इसमें जो है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो है उल्टा होता है। यह दोस्तों सत्य है कि रेटिना पर जो है हमारे रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा दोस्तों बनता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से जो भिन्न है उसे चुनिए। तो दोस्तों इसमें जो है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है दोस्तों, देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए, क्योंकि मंगल ग्रह भी है, नेपच्यून भी ग्रह है, शनि ग्रह भी है, आलुविधिक जो है कोई भी ग्रह नहीं है दोस्तों। रेडियम रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? दोस्तों रेडियम जो है वो पिच ब्लड से दोस्तों प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी। 14 जुलाई 2015 को उड़ान भरने वाला नासा का पहला अंतरिक्ष यान कौन है जिसका उद्देश्य प्लेटो ग्रह की प्रणाली पर आधारित डेटा एकत्रित करना है? तो दोस्तों कौन सा है? 14 जुलाई 2015 को उड़ान भरने वाला नासा का पहला अंतरिक्ष कौन सा है जिसका उद्देश्य प्लेटो की ग्रह प्रणाली पर आधारित डेटा एकत्रित करना है? तो ये दोस्तों है ऑप्शन नंबर बी, न्यू हेरोटाइस। जो न्यू हेरोटाइस है ये जो है प्लेटो ग्रह की प्रणाली पर डाटा एकत्रित करके नासा को भेजता है दोस्तों। चलो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2016 में दुनिया की सबसे तेज असर करने वाली जो है रेबीज रोधी दवा जो है किसने लॉन्च किया था? तो ये दोस्तों रेबीज रोधी जो दवा है सबसे तेज जो है लॉन्च करने वाला भारत है दोस्तों। इसको भारत ने दोस्तों लॉन्च किया था दोस्तों। दोस्तों NaCl जो है किसका रासायनिक सूत्र है दोस्तों? NTPC दोस्तों डी ग्रुप में जो है रासायनिक सूत्रों से भी सवाल दोस्तों लगातार पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो NaCl दोस्तों नमक का जो है रासायनिक सूत्र है दोस्तों। दो हजार उन्नीस रग्बी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा दोस्तों? 2019 में जो है मतलब ये जो है 2016 में पेपर चल रहा था तब का ही क्वेश्चन है, इसलिए उसने कहा करेगा। अब जो है प्रीवियस ईयर में पूछ सकता है कि किस देश में हुए थे। तो दोस्तों ये हुए थे दोस्तों जापान में।
रामखेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों रामखेलिया जो है बिहार जो है राज्य का लोक नृत्य दोस्तों। रामखेलिया जो है बिहार राज्य का दोस्तों लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस उपग्रह को 2015 में सूर्य से होने वाली अत्यधिक उत्सर्जन की निगरानी करने के लिए स्पेस एक्स द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, जो पावर ग्रिड, संचार प्रणाली तथा पृथ्वी के नज़दीक उपग्रहों को प्रभावित कर सकता है? तो ये दोस्तों है डिस्कवर। इस उपग्रह का नाम दोस्तों है डिस्कवर दोस्तों। चलो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों कहाँ थे हम, कहाँ थे? बहुत आगे निकल रहा है, पीछे निकल गए दोस्तों। कहाँ थे दोस्तों, कहाँ थे? ये तो सब हो गया था दोस्तों। ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया। हाँ स्पेस एक्स भी हो गया था दोस्तों। इसी के नीचे थे दोस्तों। कहाँ थे दोस्तों? हाँ दोस्तों ये है क्वेश्चन, यहाँ पे थे। यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए और दोस्तों वोल्टेज को समान रखा जाए तो सर्किट में विद्युत धारा प्रभावित होगी। तो दोस्तों विद्युत धारा जो है घट जाएगी। जब दोस्तों प्रतिरोध बढ़ेगा तो विद्युत धारा घट जाएगी दोस्तों। तो प्रतिरोध दोस्तों आधी घट जाएगी। चलो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों वर्तमान में जो दिल्ली का संसद भवन है दोस्तों, इसकी रचना दोस्तों किसने तैयार की थी? सर एडविन लुटियंस ने और सर हार्वर्ड बेकर ने दोस्तों। अब तो दोस्तों नया जो है संसद भवन बन रहा है, ये जो है वर्तमान में सांसद की पूछा गया है। अब आने वाली परीक्षा में हो सकता है ये पूछा जाए कि जो है पुराने संसद भवन की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? सर एडविन लुटियंस और सर हार्वर्ड बेकर ने दोस्तों की थी दोस्तों। दोस्तों मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों लाल कोशिकाओं में दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही होगा दोस्तों। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। किसी प्राणी को जीनोम को नंबर से प्रदर्शित किया गया था जो 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है और मास पिगलेट के रूप में भी जाना जाता है? तो दोस्तों ये कौन है जो बिना भोजन और पानी के 10 वर्ष तक जीवित रह सकता है? तो ये दोस्तों है टर्डीग्रेड जो है दोस्तों ये 10 साल तक बिना भोजन पानी के दोस्तों जीवित रह सकता है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई भी उपग्रह दोस्तों नहीं है? तो दोस्तों शुक्र का कोई भी उपग्रह दोस्तों नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही होगा। प्रधानमंत्री पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। दोस्तों इसमें जो है 25 वर्ष जो है न्यूनतम आयु होनी चाहिए और वह सदस्य जो है लोकसभा का सदस्य होना चाहिए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही होगा दोस्तों।
चलो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2013 में प्रक्षेपित किया गया भारत का पहला विशेष रक्षा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों? तो ये दोस्तों है जी सैट 7 भारत का जो है पहला जो है रक्षा विशेष उपग्रह है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। महिलाओं ने पहली बार किस वर्ष ओलंपिक में जो है सभी प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया दोस्तों? तो दोस्तों ये जो है 2012 में सभी प्रतिस्पर्धाओं में दोस्तों भाग लिया। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। बाह्य आंतरिक करने वाला पहला मानव दोस्तों कौन था? तो ये दोस्तों थे यूरी गागरिन। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही होगा। भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कौन से साल शुरू किया गया था? दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर कौन से साल दोस्तों शुरू किया था? 1973, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका सही होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही है। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती दोस्तों? तो दोस्तों नेपाल से होकर ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों प्रवाहित नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा दोस्तों। भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश से दोस्तों संविधान से लिया गया है? तो ये दोस्तों जर्मनी से दोस्तों लिया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित भारतीय राज्य में से किसमें केसर की दोस्तों खेती की जाती है? दोस्तों जम्मू कश्मीर में केसर की खेती दोस्तों की जाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही होगा दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरण की खोज की थी? तो ये दोस्तों थे विलियम एंटेरोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही होगा। विलियम एंटेरोजन ने की थी दोस्तों। हाँ, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है दोस्तों? तट पर मछली पकड़ना दोस्तों प्रदूषण का कारण नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही होगा दोस्तों। किस यमनी पत्रकार और राजनेता को मानव अधिकारों के क्षेत्र में उसके योगदान के लिए 2011 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? वह कौन है? तो वो दोस्तों हैं ऑप्शन नंबर बी तवक्कुल करमान। तवक्कुल करमान को जो है 2011 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। दोस्तों ये क्वेश्चन ही गलत है आया हुआ है। हाँ, ये क्वेश्चन पशुओं की प्रजाति ज़्यादातर किस कारण से विलुप्त हो जाती है? आवास विखंडन, अम्लीय वर्षा, अत्यधिक शिकार और अत्यधिक पानी की कमी। तो दोस्तों ये जो है आवास विखंडन के कारण जो है पशुओं की प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं दोस्तों। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन
मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने के पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो दोस्तों कौन थे? हमारे मेंडलीव। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही होगा। दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।